Dear students, our today's topic in chapter symmetry is line of symmetry of a line segment. किसी भी line segment की line of symmetry हम कैसे find out करेंगे. तो let us take an line segment. मैंने यहाँ पे एक line segment लिया AB that is 7 सेंटीमीटर. अब हम इस line segment की line of symmetry find out करने जा रहे हैं. मीन्स हम वो line पे वो point find out करेंगे जिस point के about अगर हम उस line को fold कर दें तो ये एक दूसरे को जो पार्ट्स हैं ऑक्यूपाई करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगे. ओके, तो द वे टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट का जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का हमारे पास क्या प्रोसेस था, देखिए कंपास से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे. लाइन सेगमेंट मैंने एक लिया ए बी 7 सेंटीमीटर और इसके बाद देखिए क्या प्रोसेस होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का. हाफ से ज़्यादा हमें कंपास खोलनी होती है. मींस 7 से ये 7 सेंटीमीटर का पूरा लाइन सेगमेंट था तो मैंने हाफ से ज़्यादा देखिए कंपास को खोला और यहाँ पे आर्क्स हमने लगाई हुई हैं. मतलब मैंने इसको पहले ऑलरेडी किया हुआ है. तो आपने देखिए कंपास पे यहाँ पे लाइन सेगमेंट वर्टेक्स बी पे आपने रखा और एक आर्क लगाई और इसी वर्टेक्स से मैंने नीचे की तरफ एक आर्क लगा दिया. ओके, ये आपको दिखाई दे रही होगी. सिमिलरली कंपास को चेंज नहीं करेंगे आप, एज इट इज़ जब आप यहाँ से कर रहे हैं तो देखिए ये आर्क लगी और सिमिलरली जब हमने कंपास को यहाँ से इसी ए पे रख के दोबारा से आर्क लगाई है तो यू गेट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ओके, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं जब आप इनको ज्वाइन करते हो बाय द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइंस तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट और यू कैन से दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो स्टूडेंट किसी भी लाइन सेगमेंट की लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए हमें उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है विद द हेल्प ऑफ द कंपास. ओके, नाउ वी विल डिस्कस लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में सबसे पहले तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस कहते हैं इफ़ एनी ऑफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल. कोई दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो आपके पास वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. ओके, तो यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने जा रहे हैं अगेन. तो मैंने एक लाइन सेगमेंट देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लिया ए बी सी जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर ले लिया, बी सी 5 लिया सेंटीमीटर और सी ए भी 5 सेंटीमीटर ले लिया. ओके, और विद द हेल्प ऑफ द कंपास मैंने ये ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. ए बी को 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर बी और ए से हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल के यहाँ से आर्क्स लगाए गए हैं. ओके, ए से आपने लगाया 5 सेंटीमीटर का एंड सिमिलरली बी से हमने लगाया. क्लियर, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था और हमने ए से लाइन सेगमेंट को यहाँ तक ज्वाइन कर दिया. तो ये ट्रायंगल आपके पास बना था ए बी सी. तो ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज दिस टू साइड्स आर इक्वल. तो स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो जो साइड्स इक्वल होती हैं उसके कॉमन वर्टेक्स यानी कि दिस इज़ द कॉमन वर्टेक्स. तो यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है आप इस एंगल को बाइसेक्ट भी कर सकते हैं और यू कैन से बाय टेकिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. यानी कि अगर आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हो तो भी ये कोई हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी. और अगर आप इस एंगल का यानी कि कॉमन एंगल जो था इक्वल साइड्स के बीच में अगर आप इसका बाइसेक्टर करेंगे तो भी आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. तो एंगल बाइसेक्टर देखिए मैं अभी आपको बताऊँगी. तो एक बार हमने क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में मैंने ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया जो कि इस वर्टेक्स से पास आउट करके जाएगा. मींस अगर आप इस ट्रायंगल को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो जो बी वर्टेक्स है आपका ये ए के ऊपर कोइंसाइड करेगा. ओके, तो दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है दैट इज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. इसके अलावा अगर आप किसी भी वर्टेक्स से इस ट्रायंगल को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो पार्ट्स अपने आप को कोइंसाइड नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ. ओके, नाउ वी विल learn how to do the angle bisector of an given angle or to find the line of symmetry of an angle. जैसे हमने लाइन सेगमेंट्स और ट्रायंगल्स की लाइन ऑफ सिमेट्री की हैं उसी तरीके से अब हम करेंगे कि किसी एंगल को अगर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे. तो स्टूडेंट किसी एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका बाइसेक्ट करना होता है, बाइसेक्टर करना होता है. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया आपकी वर्कशीट 2 से जहाँ पे हमें बोला गया था कि एंगल 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए. तो देखिए सबसे पहले मैंने कंपास की हेल्प से एंगल 60 ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे. ओके, ये एंगल आपका 60 का था यानी कि मीन्स यहाँ तक का जो एंगल था ये 60 था. इसके बाद देखिए एंगल बाइसेक्टर की हमारे पास क्या प्रोसेस होती है. हमने कंपास को
आपने यहाँ पे रखा, ओके, कंपास को यहाँ पे रख के इसके बाद देखिए मैंने एक आर्क लगाया था, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ, सिमिलरली सेम कंपास से आप यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये दोनों आर्क्स जहाँ पे कट हो रही हैं, इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स ओ को आप इससे ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइंस। तो ये जो पूरा एंगल 60 था ये हमारा 30-30 में बाइसेक्ट हो चुका है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल 60 था और ये अब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द एंगल 60। तो स्टूडेंट इसी वे में आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 के, वो एंगल्स आपने ड्रॉ करने हैं और उनका बाइसेक्टर भी करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें बोला गया था कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बनाना था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 वेज हैं लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने के। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। सबसे पहले तो देखिए मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया इक्विलेटरल, ABC मैंने ट्रायंगल लिया था, AB 4 सेंटीमीटर, BC भी 4 सेंटीमीटर एंड CA 4 सेंटीमीटर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। स्टूडेंट्स आप कोई और मेजरमेंट लेके भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ABC ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेके पहले मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ किया। इसके बाद देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप देखिए इनकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए तो भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, और अगर आप एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हैं तो भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। एंगल बाइसेक्टर का देखिए अभी प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि सपोज़ हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए हमने क्या करना है, एक बार कंपास को यहाँ पे रख के आपने आर्क लगानी है, सिमिलरली फिर सेम उसी पोजीशन से आपने यहाँ पे आर्क लगानी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट कर रहे हैं तो हम इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर देते हैं। सेम प्रोसेस हमने इस एंगल पे लगाया और सेम आपने इस पे लगाया, तो ये जो कॉमन पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके, और ये डॉटेड लाइंस, दीज आर द 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अगर आप एंगल बाइसेक्टर नहीं करना चाहते हैं तो आप लाइन सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या प्रोसेस लगाएंगे कि आप AB जो है 4 सेंटीमीटर था, हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल के आप लोग आर्क्स लगाएंगे। मीन्स यू विल अप्लाई द मेथड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इस क्वेश्चन पे आप दोनों तरह के मेथड लगा सकते हैं, और इस तरीके से जो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, मीन्स अगर आप ट्रायंगल को इस लाइन ऑफ सिमेट्री के बिहाफ पे फोल्ड करेंगे तो ये वर्टेक्स हमारा इसके ऊपर आएगा। अगर आप ट्रायंगल को इस लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड कर रहे हैं तो ये C वर्टेक्स आपका B के ऊपर आएगा, और अगर आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अपनी ट्रायंगल को फोल्ड कर रहे हैं तो जो C वर्टेक्स है वो A को कोइंसाइड कर लेगा। ओके, तो दिस इज़ अ वे टू फाइंड द 3 lines of symmetry of an equilateral triangle. So student, you will try the remaining questions, and if there is any problem you will discuss with your teachers. Thank you and have a nice day.